बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन आम पाकिस्तानी के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान बलोच। 9 मई के वाक़े को आज गुज़रे हुए तकरीबन 10-12 दिन हो गए, लेकिन जब भी हम टीवी लगाते हैं तो उसके ऊपर जो कुछ भी चल रहा होता है वो 9 मई के हवाले से ही चल रहा होता है। जिन शरपसंद अनासर ने, जिन दहशत गर्दों ने, जिन तखरीबकारों ने ये सारा काम किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की अमलाक और लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वो किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। वो कड़ी से कड़ी सज़ा के मुस्तहिक हैं। उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने ये किया है, मैं बिल्कुल इसके हक़ में भी हूँ और इसकी एक दफ़ा फिर से आम पाकिस्तानी होने के नाते पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। लेकिन क्या ये ठीक है कि जब भी हम टीवी लगाते हैं तो सुबह से लेके शाम तक एक ही चीज़ चल रही होती है? 9 मई के वाक़यात, शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, 3900 शरपसंद अनासर पकड़ लिए गए, शरपसंदों ने ये कर दिया, शरपसंदों के बारे में फ़लाँ साहब ने ये कह दिया, फ़लाँ साहब ने ये कह दिया। इनके जो केसेस हैं वो आर्मी कोर्ट में चलेंगे, इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो आर्मी एक्ट के ज़रिए होगा। ये तो आपने हमें 10 मई को बता दिया था, फिर 11 मई को आपने हमें सेम बात बताई, फिर 12 मई को आपने हमें सेम बात बताई, और आज कितने दिन हो गए हम सुन सुन के आम पाकिस्तानी हैं हम लोगों में इतना हौसला, इतनी वो नहीं है, सकत नहीं है कि हम एक चीज़ बार बार सुनते जाएं। हम लोग मरीज आदमी हैं। पाकिस्तानी जितने भी आम पाकिस्तानी हैं वो महंगाई की वजह से इस वक्त ज़हनी मरीज बन चुके हैं। क्या आपको पता है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को ये इल्म है कि पाकिस्तान में 48% इस साल में महंगाई हुई? जब से ये आपकी हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक 48% महंगाई हो गई है और पाकिस्तान दुनिया का 7वां महंगा तरीन मुल्क बन गया है। आपने कल फिर दवाइयाँ 20% महंगी कर दी, आपने सब्जियाँ महंगी कर दी, आपने चिकन था जो ब्रॉयलर, जिसे मतलब उसमें भी इतनी ताकत तो होती नहीं है कि हम जैसे बीमार आदमी उसे खा के कुछ चलें, हमें कुछ ताकत आ जाएगी, हमें फ़ायदा होगा उसका। लेकिन आम आदमी का, आम जो सफ़ेद पोश लोग थे उनका ये भरम था कि जी चलें जी चिकन पका लो जी। लेकिन वो भी अब आपकी हुकूमत में, आपकी मेहरबानियों से 700 रुपये किलो हो गया है। आप हमें अगर मारना चाहते हैं तो इस तरीके से घुट घुट के आराम आराम से क्यों मार रहे हैं हमें? महंगाई का जिन आपसे बोतल में थम नहीं रहा, आपसे बोतल में वो जिन जो निकाला आपने वो वापस नहीं जा रहा। आप ही के अल्फाज थे कि वज़ीर ख़जाना साहब आ जाएंगे, इसहाक डार साहब आ जाएंगे तो वो महंगाई पे काबू पा लेंगे। वज़ीर ख़जाना साहब आ जाएंगे, डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा। वज़ीर ख़जाना साहब आ जाएंगे, पेट्रोल नीचे चला जाएगा। तो वज़ीर ख़जाना साहब भी आ गए, आपकी हुकूमत को आए हुए 13 माह हो गए। आपने अब 9 मई का वाक़या बीच में आ गया। अब आप 9 मई के वाक़े को लेके, ठीक है जिन लोगों ने ये किया उनकी मजम्मत करते हैं हम सारे पाकिस्तानी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी आड़ में आप सारे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को भूल गए। आप जनाब अब उसी एक चक्कर में लग गए कि इमरान खान का गला किस तरीके से दबाया जा सकता है और इसकी जो पार्टी है इसको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, इनके खिलाफ किस तरीके से केसेस बनाए जा सकते हैं, इसकी पार्टी के जो कारकुन हैं उनको किस तरीके से इस आड़ में किस तरह हम उनको गिरफ्तार करें और इस पार्टी को तोड़ें। बिल्कुल तोड़ें, क्यों नहीं? आपका हक बनता है, अगर वो गुनहगार हैं तो तोड़ें, उनका कला कमा करें, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जिन लोगों ने ये इकदाम किए, ये इकदाम उठाया, उनको बिल्कुल चौकों में लटकाएं।
लेकिन आम पाकिस्तानी का इसमें क्या कसूर है? आम पाकिस्तानी अगर थाने जाता तो उसमें थाने में मिलता ही कोई नहीं है। किधर गए जी? वो जी शर पसंदों को पकड़ने के लिए रेडें हो रही हैं। आप लोगों ने लिस्टें बना के उनको दे दी। आप एक एक या दो या चार टीमें बना दें, वो टीमें उन पे काम करें। पूरे का पूरा पाकिस्तान की पुलिस, पूरी की पूरी जितनी भी मशीनरी है वो आपने उसी काम के लिए लगा दी है। तो आम पाकिस्तानी के जो मसले मसाइल हैं वो कौन सुनेगा? ना थाने में कोई दाद रसी होती है हमारी, ना हमारी कहीं और किसी और जगह पे दाद रसी होती है। हम क्या करें, किसको सुनाएं? अद्वियात महंगी कर दी आपने, आपने खाने पीने वाली चीजें अशिया महंगी कर दी। अभी पिछले 3 दिन 4 दिन पहले आपने मजीद दालें, चावल और बाकी जो अशिया थी वो महंगी कर दी। क्या चाहते हैं आप हमसे? हम क्या करें? ना आप इलेक्शन करवाते हैं, ना आप हुकूमत सही तरीके से चलाते हैं। अगर आपका और इमरान खान का ही फड्डा रहना है तो पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि पाकिस्तान की अवाम क्या करे, कहां चली जाए, किसको सुनाए अपने दुखड़े, अपनी जो दाद रसी है वो किससे करवाए? हमारी कोई नहीं सुनेगा। हम क्या करेंगे? हमारी जो इनकम थी वो उतनी रही नहीं। हमारा जो बजट था, हम लोगों का जो बजट था वो खराब हो गया। हम लोग अपना बजट और घर का खर्चा नहीं मेंटेन कर पा रहे। अपने बिजली इतनी महंगी कर दी, ऊपर से गर्मी आ गई है। तो जो गरीब आदमी एयर कूलर लगा लेता था या पंखे दो लगा लिए उसने, तो बिल कहां से हमने देने हैं? और जो सरकारी मुलाजम हैं, जो बेचारे स्केल 14 15 16 17 तक के जो मुलाजमीन हैं, वो उनकी तनख्वाहें, क्या आप लोगों ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया? जितनी महंगाई आपने बढ़ा दी, क्या आपने 300 गुना उनकी उनकी 3 गुना जो तनख्वाह है वो भी बढ़ाई है? वो कैसे गुजारा करेंगे? बच्चों की फीसें कहां से देंगे? आपने तो मुझे लगता है आम पाकिस्तानी को मारने का प्लान बना लिया है। आप हमें रोजाना मारते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग आम पाकिस्तानी जो है रोज मरते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मर रहे हैं। हम लोग ज़हनी मरीज हो गए हैं। इमरान खान के साथ आपने जो करना करें, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ये हमारी धरती माँ है और हम इसके सपूत हैं। इस नाते से हम पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी क्या करें? जो 22-23 करोड़ की आबादी है आम पाकिस्तानियों की, आप लोग इशराफिया, आपकी आबादी कितनी होगी? 20-30 लाख, 40 लाख, हद 50 लाख। बाकी तो सारे मेरी तरह गरीब आदमी है ना, आम पाकिस्तानी है, जिनको आप किसी गिनती में नहीं लेके आते। लेकिन हाँ, ये याद रखें कि आप लोग हमारे ही वोटों से आपकी हुकूमतें बनती है, हमारे ही वोटों से आप असम्बलियों में जाते हैं, हमारे ही वोटों से आपको इक़्तिदार में आने का, इक़्तिदार इंजॉय करने का मौका मिलता है। ये याद रखें ज़रा। और दूसरी बात ये है कि 9 मई का वाक़या हो गया, खुदारा, खुदा के वास्ते हो गया। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिन लोगों ने किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। लेकिन हमारे हर वक्त टीवी पे ये चीज़ क्यों चल रही है? क्या टीवी हम लोगों ने इसलिए लिए? टीवी की केबल का बिल हम इसलिए देते हैं? टीवी हम लोग बूढ़े लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, या मतलब एक बीमार आदमी, वो टीवी इसलिए देखता है कि हर वक्त हमारे ज़हनों के ऊपर आप हमारी क्या ज़हन साजी कर रहे हैं? आप हमें भूलने क्यों नहीं देते? हम दवाइयाँ खाते हैं कि फक्के फक्के 40-40 गोलियाँ जो हैं वो हम एक टाइम पे खाते हैं, तो इसलिए खाते हैं कि हम स्ट्रेस में ही रहें, हम स्ट्रेस से बाहर ना निकलें। आपने जो करना करें। आप उसके लिए कमेटियां बनाएं, उसके लिए जो मर्जी बनाएं, उसके लिए JIT बनाएं। बल्कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा करूंगा, आम पाकिस्तानी होने के नाते और आम पाकिस्तानियों की तरफ से, कि ये जितना बड़ा ये सानिया हुआ, जितना बड़ा ये इन लोगों ने ये ब्लंडर किया है, और ये जो शरपसंदी इन्होंने की, शरंगेजी की, दहशतगर्दी की,
हम अपने तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये गुजारिश करूंगा हाथ बांध के कि वो एक JIT तश्कील दें जो इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी करे। इन तमाम वाक़यात में जो बंदा भी इतना सा भी इन्वॉल्व है उसको कानून के कटहरे में लाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बिल्कुल दी जाए। हम पाकिस्तानी हैं, उनकी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने कायदे आज़म हाउस के ऊपर हल्ला बोला, उन्होंने GHQ पे हल्ला बोला, उन्होंने मियाँ वाली में रेडियो पाकिस्तान को जला दिया। उनकी जुर्रत कैसे हुई है? वो होते कौन है पाकिस्तान की अमलाक को जलाने वाले? पाकिस्तान के मालिक तो हम हैं, ये हमारी अमलाक थी। वो होते कौन है हमारी अमलाक को जलाने वाले? तो इसको सीरियस लें, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कोई ऐसी JIT तश्कील दी जाए जिसके नीचे रहते हुए ये इसका सारी का जायज़ा लिया जाए और जिन्होंने किया, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि हम लोगों का कसूर हमें बता दिया जाए। आम पाकिस्तानियों का कसूर क्या है? ये महंगाई का जो जिन है ये कब बोतल में बंद होगा या नहीं होगा? बस ताकि हम अपना कुछ सोचें। हमें आप एक लारा लगा देते हैं, हम लारे के पीछे, आपकी बातों के पीछे लग जाते हैं, आइंदा नहीं लगेंगे। आज तक हमने आपकी बातों के पीछे लग के क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। पिछले 75 सालों से हम यही सुनते आ रहे थे, यही सुनते आना है हमने और यही सुनते रहना है हमने जब तक हम जिंदा हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, पाकिस्तान अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान हम आएंगे तो हमारी हुकूमत ये कर देगी, हम आएंगे हम आपके दिन फेर देंगे, हम आएंगे महंगाई कम हो जाएगी, हम आएंगे बिजली के रेट कम हो जाएंगे, हम आएंगे तो पेट्रोल नीचे आ जाएगा। आप आए, देख लिया हमने कैसे आए आप। जो पेट्रोल 150 पे था वो अब 282-83 पे ले गए। जो डॉलर नीचे था उसे अब 300 के करीब ले गए। हमने देख लिया। अब आम पाकिस्तानी आपके ऊपर यकीन नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से आप लोग आम पाकिस्तानियों के साथ कर रहे हैं, आम पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और हर वक्त आपने एक अजीब सा खौफ हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया, हमारे ज़हनों में खौफ डाल दिया। हम नहीं करेंगे, मर जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, मरना तो है ही, लेकिन हम आपकी बातों में नहीं आएंगे अब। इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करें और पाकिस्तान वाकई बहुत बुरे हालात से दो चार है। दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात चेंज हों, एक आम पाकिस्तानी के हालात चेंज हों। अशराफिया के लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके हालात चेंज ही चेंज हैं, वो खुद कर लेते हैं अपने हालात चेंज। वो तो हम हैं जो आम पाकिस्तानी हैं, हम अपने हालात चेंज नहीं कर सकते, तो हमें दुआओं की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए दुआएं करें, एक दूसरे के काम आए, कोशिश करें एक आम पाकिस्तानी दूसरे आम पाकिस्तानी का हाथ पकड़े और उसे उसकी मदद करने की कोशिश करें और एक दूसरे का सहारा बने। और इस तरह सहारा बनते बनते आपस में एक दूसरे के काम आते आते आपस में एक दूसरे के काम इतना आए कि जो गुर्बत की लकीर है जिसके नीचे हम बिल्कुल जा रहे हैं, कोशिश कीजिए हम सब आपस में मिलके कोशिश करें कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम थोड़े बहुत उस लकीर में से, उस महंगाई के जो गड्ढे में हम फंस चुके हैं उसमें से निकलने की कोशिश करें। इसके साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान की आम आवाम भी जिंदाबाद।